सच्चाई बोलने लायक अगर तुम लोग कहोगे कि सर सच्चाई बोलना चाहिए तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब ये बताओ कि कितने आदमी अपना मन से इसमें से मिलाए हो और कितने आदमी का सही था। जिसका सही था वही हाथ उठाना, नहीं तो मत उठाना। कोई गलत भी था वो मत हाथ उठाना, एक भी गलत होगा तो मत उठाना। चलो एक गुरुकुल में एक बहुत विद्वान गुरु के सामने दो बच्चे बहुत विद्वान हो गए। कितने विद्वान हो गए? बहुत विद्वान हो गए। और वो अपने गुरु से बोले कि गुरुजी अब हमें दुनिया में जितना सीखना था वो सब सीख लिए हैं, और एक तो यहां तक कह दिया हम आपसे भी ज्यादा सीख लिए हैं। क्या बोला? आपसे भी ज्यादा सीख लिए। सीधे बैठो, इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। तो हाथ हैंड डाउन कीजिए, हैंड्स डाउन। सीधे बैठो, पहले सीधे बैठो। एक ने कहा कि गुरुजी हम आपसे भी ज्यादा सीख लिए हैं, आपसे भी ज्यादा नॉलेज हो गया है, और एक कहा कि सीख लिए हैं। कोई बात नहीं, अब हमें छुट्टी दीजिए। क्या दीजिए? पहले जो गुरुकुल में हुआ करता था ना, उसको मौखिक पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? मौखिक। इतना मौखिक पढ़ाता था कि बच्चे रट लेता था। क्या करता था? जैसे एक ही श्लोक को पढ़ा के रटा देता था, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क, तो उसको बताता था, याद करो WORK वर्क, WARK वर्क, याद हो जाता था। ठीक है, पहले ऐसे पढ़ाया जाता था। बहुत मेहनत करते थे टीचर, बहुत मेहनत करते थे, बच्चे भी बहुत मेहनत करते थे। पहले के बच्चे संस्कारी हुआ करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। वो भी गुरु से तो कभी नहीं झूठ बोलते थे। गुरु को अगर भगवान आ जाए वहां पे तो पहले गुरु को ही प्रणाम करते थे। गुरु की निंदा कभी भी नहीं करते थे। तो उनको बताया गया ठीक है, आज एक छोटी सी काम है, आप कर दीजिए और आप लोग को यहां से विदाई कर देंगे। क्या कर देंगे? और आप लोग अपने घर पे जाके अपना जो करना होगा पढ़ लिख लिए, जैसा मर्जी है वैसा काम कीजिएगा। नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, खेती कीजिए, अपना घर बसाइए, घर चलाइए, बहुत आगे बढ़िए। ठीक है। दोनों के हाथ में एक नारियल दिया गया। क्या दिया गया? पूरा अक्खा नारियल, पूरा नारियल होता है ना, एक एक नारियल दिया गया। और शर्त ये था कि इस नारियल को तोड़ के लाना है, यानी फोड़ के लाना है। क्या करके लाना है? क्या करो? क्या किधर देख रहा हो लड़का? सामने देखो ना। फोड़ के लाना है। कहां से फोड़ के लाना है? सो भी सुनो, ऐसे जगह से फोड़ के लाओ कि जहां आपको कोई ना देखे, जहां आपको कोई ना देखे। इतना छुप के छुपा के लिए फोड़ो कि कोई ना आपको देखे। अगर मैं आप लोगों के हाथ में एक नारियल एक एक दूंगा, वैसा जगह आप लोग को पता है जहां से आप फोड़ के लाइएगा? अब एक गया और फोड़ के ला लिया तुरंत, और वो बोला वाह हम लेके आ गए गुरुजी। बोला दूसरा, बोला पता नहीं, हम बताए थे ना वो कुछ नहीं सीखा है। हम कहते थे ना कि हम आपसे ज्यादा सीख लिए, देखे ना उसका प्रमाण दे दिए, हम परीक्षा पास कर गए। बोला हाँ बेटा तुम तो कर गया पास। बोला वो एक जो है ना, वो घूमते घूमते शाम को आया, वो बोले गुरुजी क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, हमने ऐसा कोई भी जगह नहीं देखे जहां हमें नहीं देख रहा हो। बोला हम कहते थे ना गुरुजी इसको कुछ नहीं पता है। अरे चलो मेरे साथ में, 1 मिनट में हम फोड़ के ले आते हैं, 1 सेकेंड में हम फोड़ के ले आएंगे, कोई नहीं देखेगा। वो बोला वो कैसे? बोला क्या आपको ऐसे कोई एकांत जगह नहीं मिला जहां से आप एक नारियल को फोड़ ले, आपको कोई ना देखे? बोला नहीं गुरुजी,
हमने कितना भी छुप के कोशिश किए तो हमें महसूस हुआ, क्या हुआ? महसूस हुआ, फील हुआ माइंड में, कि हमारे दिमाग में कि हमें कोई देख रहा है। और वो कौन देख रहा है? ईश्वर। कौन देख रहा है? ईश्वर। बोला शाबाश बेटा, आप हमारे जो पढ़ाए हुए ज्ञान था उसको सफल किए। और दूसरा जो फोड़ के आया था, बोला अभी तुमको बहुत सीखना बाकी है, अभी तुम सीखते रहो। कहने का मतलब है कि जब आप ये समझ गए कि हम जो भी गलत या सही करते हैं हमें कोई ना कोई देख रहा है, तो आप समझिए आपके पास भगवान आ गया। आप ईश्वर से बातें कर रहे हैं, आप सच्चाई के राह पे चल रहे हैं। लेकिन आप ऐसे भी सोच रहे हैं कि झूठ भी बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है। एक दिन आपको इस कर्म का फल मिलना है, समझिए कि नहीं? आप जो भी करेंगे उस कर्म का फल मिलना है। इसीलिए आप कितना भी झूठ बोलिए, लेकिन आपको देख रहा है, आपका वो नोट हो रहा है। किसके डायरी में? ईश्वर की डायरी में, आपके कर्म फल की डायरी में आपके उस कर्म का फल मिलेगा। इसीलिए झूठ मत बोलिए। कहते क्या है? झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां तक पैदल ही जाना है। ये आपका शरीर है ना, इस शरीर में ऐसा क्या है जो हम इतना बोलते हैं, चलते हैं और खाते हैं, पीते हैं? इस शरीर में आपका एक शक्ति है, वो है आत्मा। आपकी आत्मा कभी झूठ बोलने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन आपका मन गलत संगत, गलत आदमी के साथ में रह रह करके आपका मन, आपका दिमाग गलत हो गया, इसलिए आप गलत कर रहे हैं। समझिए नहीं? कभी भी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझिए कि नहीं? कभी भी किसी को सताने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझिए कि नहीं? कभी भी किसी को नीचे दिखाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको ईश्वर देख रहा है। कौन देख रहा है? ही जमा कर देना 2-3 दिन के अंदर, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ठीक है? डांस प्रोग्राम में भाग नहीं लेने देंगे। बहुत सारी ऐसा चीजें जिसमें बैंड लग सकता है तुम लोग को। तो समझिए कि नहीं? तो आप लोग आज से सचमुच झूठ बोलना छोड़ दिए हैं, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, घर पे जाके अच्छे से रहते हैं। नो सर। ले सीधे बैठो, पहले मेरे सामने तो अच्छा बन के दिखाओ। और कभी भी बड़े बनने के लिए किसी को नीचे मत दिखाओ, समझिए कि नहीं? ईश्वर चाहेंगे तो आपको बड़ा बना देंगे, लेकिन कितना भी दूसरे को नीचे दिखा के बड़ा बनना चाहोगे तो बड़ा बनते बनते इतना छोटा बन जाओगे कि कहीं का नहीं रह जाओगे। गुरु का मतलब यही होता है कि आपको अंधकार से यानी गलत ज्ञान को हटा के सही ज्ञान देगा। क्या करेगा? सही ज्ञान देगा। तो आज से आप लोग जो जो करेंगे सच सच बोलोगे, झूठ बोलोगे, घर पे जाके पढ़ाई करोगे, अपने माँ बाप को पैर छुओगे? नहीं छुएगा। नो सर, नो सर बोला। अरे छोड़ो ना, हम बता रहे हैं ना। देखो, ये जरूरी नहीं है कि जब हम खेत में बीज छींटते हैं तो सारे बीज अंकुर जाएगा। वो सब हो रहा है ना चेक आप लोग का। हाँ, तो क्या आप लोग मोबाइल देख रहे हैं घर पे ना? तो क्या सुधार हुआ आप लोग में? 15 दिन छोड़ दिया था? वाह वाह वाह। अच्छा, जो छोड़ दिया था उसके लिए क्लैपिंग कर दो तो।
तो आप लोग के मम्मी पापा क्या बोले? आप लोग सुधर रहे हो ना? ऐसा बोले थे? तो कोई गलती कर रहे होंगे मम्मी पापा के पास। अच्छा, अपने मम्मी पापा का पैर दबाए आप लोग? क्या यहाँ से जो अच्छा आज वाली कहानी जाके सुनाओगे? कौन कौन सुनाओगे? कौन कौन सुनाओगे आज वाली कहानी? आज वाली कहानी अपने मम्मी पापा को सुनाओगे जाके? क्या कौन कौन सुनाओगे? किसी को सुना देना, दादा दादी मम्मी पापा नाना नानी को।